एआईएमआईएम में भगदड़ मच गई है? क्या ओवैसी भाइयों के बीच दरार आ गई है? हैदराबाद सीट से ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन के नामांकन के बाद इन सवालों ने जोर पकड़ लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी उसी सीट से नामांकन दाखिल करके सियासत को गरमा दिया है। अकबरुद्दीन के नामांकन के बाद तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट देश की सबसे चर्चित सीट बन गई है। बीजेपी की महिला उम्मीदवार माधवी लता के मुखर अंदाज से पहले ही ये सीट चर्चा में बनी हुई है। यही नहीं, जानकारों का तो ये भी दावा है कि माधवी लता की लोकप्रियता इस बार ओवैसी का किला ढहा सकती है। माधवी लता ओवैसी को उनके गढ़ में कड़ी टक्कर दे रही हैं। अब इसी बीच जैसे ही खबर आई कि अकबरुद्दीन ने भी इसी सीट से नामांकन दाखिल किया है, राजनीति के जानकारों के तो कान खड़े हो गए। तमाम तरह के कयास लगने लगे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अकबरुद्दीन ने भी इसी सीट से नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि कुछ घंटे पहले तक वो अपने भाई असदुद्दीन ओवैसी के लिए हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में जाकर प्रचार कर रहे थे। आपको बता दें कि अकबरुद्दीन फिलहाल पार्टी के सिंबल पर चंद्रयान गुट्टा से विधायक है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हैदराबाद सीट से दोनों भाई आमने सामने होंगे? क्या ओवैसी भाइयों के बीच सब सही है? इन सवालों पर विराम लगाते हुए जवाब भी सामने आ गया। हालांकि जैसे ही सवाल उठने लगे, तुरंत एआईएमआईएम की तरफ से सफाई भी आ गई और पार्टी ने इन तमाम कयासों पर विराम भी लगा दिया। पार्टी ने बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी का बैकअप या वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कराया है। ऐसा इसलिए कि किन्हीं कारणों से अगर असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन खारिज हो जाता है तो एआईएमआईएम के बैकअप के तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी का नामांकन रहेगा और पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव में बना रहेगा। ये पहली बार नहीं है जब एआईएमआईएम ने इस तरह की योजना अपनाई हो। इससे पहले राज्य के विधानसभा चुनावों में भी देखने को यही मिला था, जहां अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रयान गुट्टा से अपना नामांकन दाखिल किया था और बाद में उनके बेटे नूर उद्दीन ओवैसी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया था। हालांकि बाद में बेटे ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। बता दें कि हैदराबाद लोकसभा सीट ओवैसी परिवार का गढ़ माना जाता है। यहाँ एआईएमआईएम 1984 से लगातार जीतती आ रही है। इस सीट पर करीब 60% मुसलमान तो करीब 40% हिंदू आबादी है। हैदराबाद सीट पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के पिता दिवंगत सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 से 1999 तक लगातार 6 चुनाव जीते। इसके बाद 2004 से लेकर 2019 तक 4 बार से असदुद्दीन ओवैसी यहां से परचम लहरा रहे हैं। कुल मिलाकर 10 बार से लगातार इस सीट पर ओवैसी परिवार का ही कब्जा है और अब की बार ओवैसी के सामने बीजेपी की मजबूत उम्मीदवार माधवी लता है। वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। तो अब सवाल ये है कि आखिर वैकल्पिक उम्मीदवार क्यों रखा जाता है और इसकी जरूरत एआईएमआईएम को क्यों पड़ी? तो इसका जवाब ये है कि अगर चुनाव अधिकारी जांच के बाद मुख्य उम्मीदवार की उम्मीदवारी खारिज कर देते हैं या उम्मीदवार की जान चली जाती है तो ऐसे में वैकल्पिक उम्मीदवार पार्टी का मुख्य चेहरा बन जाता है। ज्यादातर बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक विकल्प या एक कवरिंग उम्मीदवार को बैकअप के रूप में मैदान में उतारती हैं। इस उम्मीदवार की उम्मीदवारी नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि तक ही रहती है। जब मुख्य उम्मीदवार का नामांकन चुनाव कार्यालय द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो वैकल्पिक का हलफनामा अमान्य घोषित कर दिया जाता है। कुछ पार्टियां ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में ऐसे उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारती हैं जहां कांटे की टक्कर होती है। अब एआईएमआईएम की तरफ से भले ही सफाई दी जा रही हो, लेकिन जानकारों का दावा है कि माधवी लता ने ओवैसी परिवार की धड़कनें बढ़ाई हुई हैं। इस सीट पर पेच फंस रहा है, कांटे की टक्कर नजर आ रही है, इसलिए ओवैसी सेफ गेम खेल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव में हैदराबाद में एआईएमआईएम ने कभी वैकल्पिक उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन इस बार ऐसा किया है। कहीं इसकी वजह माधवी लता तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।